आज के इस क्लास में जानेंगे मौद्रिक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मौद्रिक नीति क्या होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या करना है, मौद्रिक नियंत्रण व प्रबंधन करना है। ठीक है, जितने भी के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है और मौद्रिक नियंत्रण करने के लिए व प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, क्या बनाई जाती है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह पॉलिसी होती है जिसके द्वारा किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है, उसके जो लक्ष्य होते हैं उसको पूरा करता है। जैसे मुद्रा की पूर्ति हो गया है, मतलब क्या हुआ कि यदि मुद्रा की कमी है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, उस देश का केंद्रीय बैंक करेगा। दूसरा, मुद्रा की लागत या ब्याज की दर को नियंत्रित करना, और जो मुद्रा की कॉस्ट होती है या ब्याज होती है उसकी दर को कौन कंट्रोल करता है, केंद्रीय बैंक करता है। ठीक, ये होती है मौद्रिक पॉलिसी, जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मौद्रिक नीति जो है आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में ऋण और धन के लिए मांग और आपूर्ति के विनियमन से संबंधित नीति होती है, पॉलिसी होती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास, जिसे बोलेंगे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि जो है केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करके विस्तारित जो है साख नीति अपनाता है, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो निवेश की दर होती है वो बढ़ जाती है, जो क्या करता है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। ठीक, दूसरा नंबर हो जाएगा मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। देखो चक्रीय उतार चढ़ाव के फलस्वरूप हुई मुद्रास्फीति और अपस्फीति के कारण जो है मूल्य अस्थिरता जो है उत्पन्न होती है। उच्च मुद्रास्फीति और अपस्फीति जो है अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। और इस प्रकार मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है मूल्य स्थिरता से मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखना है। तीसरा हो जाएगा विनिमय दर स्थिरता, जिसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। यदि जो है विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव होते हैं तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होते हैं वो अर्थव्यवस्था पर अपना विश्वास क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में खो देते हैं। मौद्रिक नीति जो है विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके विदेशी मुद्रा बाजार में खुले बाजार की प्रक्रियाओं अर्थात जो है मुद्रा की खरीद और बिक्री के माध्यम से विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता बनाए रखने का क्या करती है, लक्ष्य रखती है। चौथा हो जाएगा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बीओपी भी बोलते हैं। ठीक, भारत जैसे कई विकासशील देशों में भुगतान संतुलन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और भारतीय रिजर्व बैंक जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करता है। 5 नंबर हो जाएगा पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो जो पूर्ण रोजगार होता है वो अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति को दर्शाता है, और यदि मौद्रिक नीति विस्तारित होती है तो ऐसी स्थिति में ऋण की अर्थात लोन की आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है, और यह जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में सहायता करता है। 6 नंबर हो जाएगा धन की तटस्थता, नेचुरलिटी ऑफ मनी। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में धन की आपूर्ति को विनियमित करना और धन के विस्तार के प्रभाव को निष्प्रभावी करना, जिससे जो है मुद्रा भंडार में परिवर्तन का अर्थव्यवस्था के केवल समान चरों जैसे कीमतें, मजदूरी और विनिमय दर पर क्या हो, प्रभाव हो, एवं अन्य चर जैसे रोजगार हो गया, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हो गया, और जितनी भी वास्तविक खपत होती हैं वो सब इससे प्रभावित ना हो। 7 नंबर हो जाएगा समान आय वितरण, जिसे बोलते हैं इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मौद्रिक नीति आर्थिक समानता को प्राप्त करने में राजकोषीय नीति की पूरक की भूमिका निभाती है। देखो मौद्रिक नीति कृषि, लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों आदि को प्राथमिकता देने का क्या करती है, प्रावधान करती है, प्रोविजन करती है, और उन्हें जो है लंबे समय तक या लंबे अवधि के लिए लोन अर्थात ऋण जो है उपलब्ध करवाती है।